जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब कृष्ण भक्तों का? हमारी वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम रोज़ आपको गुरुदेव के दर्शन कराते हैं, गौरी गोपाल भगवान के दर्शन कराते हैं और गौरी गोपाल आश्रम के भक्तों का भी दर्शन कराते हैं। पूज्य श्री पावन कथा अनिरुद्धाचार्य जी अपनी मूर्ख वाणी से करते हैं और बहुत मीठी, बहुत सुंदर कथा करते हैं। इनकी कथा सुनकर हर भक्त खुशी से, आत्मा से बहुत तृप्त हो जाता है, बहुत खुशी से गदगद हो जाता है। इनका परम ज्ञान सुनकर गुरुदेव का सभी इनके फ़ैन हो जाते हैं, सभी इनके दीवाने हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ठाकुर जी सबके हृदय में अपने निवास करते हैं। प्रभु की कृपा इस प्रकार बरसती है सभी भक्तों पर कि जिस क्षण तक वो कथा में बैठे रहते हैं भूल जाते हैं अपने घर बार को, भूल जाते हैं अपने आप को, शिव भक्ति की ओर और ठाकुर जी की लीलाओं में खो जाते हैं भक्त। श्री अनिरुद्धाचार्य जी की इतनी सुंदर, इतनी मीठी वाणी है कि जब वो कथा करते हैं तो बहुत आनंद में हर भक्त गुरुदेव स्वयं खुद हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव जितने सुंदर दिखने में हैं वैसे ही वो पावन कथा और पावन भजन, बहुत सुंदर भजन गाते हैं और बहुत प्यारे प्यारे उनके कर्म, उनके कार्य हैं। जब वृंदावन आप जाओगे तो उनसे मिल लोगे और उनकी सेवाओं को देखोगे तो आप भी गर्व महसूस करोगे। सारी माताएं उनसे प्रसन्न होकर, उनसे खुश होकर सब दुआएं लुटाती हैं। कहते हैं परमात्मा हर चीज़ को हिसाब कर सकता है, हर चीज़ का, लेकिन माँ की बददुआ का और दुआ का कोई तोड़ नहीं है। हमेशा किसी माँ को सताओगे तो बददुआ निकली माँ की हमेशा सज़ा भुगतोगे और दुआ निकली हुई माँ की हमेशा पुण्य भुगतोगे। देख सकते हैं गुरुदेव बांदरों की, जो हमारे सनातन धर्म में बांदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है, तो देख सकते हैं बांदरों को चने खिलाते हैं, रोटियां खिलाते हैं, केले खिलाते हैं गुरुदेव। इतना प्रेम जानवरों, पशु पक्षियों से सबसे करते हैं। यहाँ तक कि हमें एक होती है जन्म देने वाली माँ और दूसरी हमारी गौ माता। गौ माता का दूध एक ऐसा है जो तुरंत का बच्चा पी सकता है और झेल सकता है, तो वो माँ का दर्जा पूरा माँ समान हुई। क्योंकि जो माँ का दूध नहीं काम करता, गौ माता का दूध भी बहुत से बच्चे पी के जीवित हैं और पले हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो गुरुदेव की गौशाला भी है जो बहुत ही बड़ी और बहुत सारी गौ माता हैं। जब गुरुदेव उनके पास जाते हैं, गौ माता के पास रहते हैं, तो बहुत उनसे बहुत प्रेम करती हैं, अपने पुत्र की तरह। उनको मंडली बना के बीच में बैठाकर उनको चाटती हैं, उनसे प्रेम लुटाती हैं। गुरुदेव उनके पास जाके एक सुकून अनुभव महसूस करते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी जन्म देने वाली माता पिता की तो गुरुदेव सेवा करते ही करते हैं। 280 माताएं जो आश्रम में रह रही हैं, गौरी गोपाल आश्रम में, उनका भी ध्यान रखते हैं गुरुदेव, खाने से लेके दवाइयों तक। और उनके तन पहनने ओढ़ने का, बाल वाल सब बनाते हैं और उनका हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और इतना ही नहीं, जब भी उनको समय मिलता है तो उनके बाल काटते हैं अपने हाथों से और प्याऊँ दबाते हैं और दवाइयाँ देते हैं। उनके पास बैठ कर, उनके पास समय बिताकर उनसे हाल चाल पूछते हैं। खाना अपने हाथों से स्वयं खुद खिलाते हैं। गुरुदेव का ये प्रेम देखकर हृदय से माताएं लगा लेती हैं, उनके साथ खेलती भी हैं। इतना ही नहीं, अन्नपूर्णिमा सुबह से शाम तक चलता है, जो हज़ारों भक्त, हज़ारों संत रोज़ाना अन्नपूर्णिमा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये महान कार्य, इतनी सेवा, और यहाँ तक कि ब्राह्मणों की, महासंतों की सेवा करते हैं, चरण धोते हैं, उनको दान दक्षिणा देकर उनको विदा करते हैं और पावन कथा सुनाते हैं, सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। रोज़ आना गुरुदेव सोशल मीडिया के माध्यम से देशों में, अन्य विदेशों में भी इनको पसंद करते हैं। लाखों भक्तों का टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा की वाणी, कथा सुनाकर काफ़ी भक्तों का जीवन सुधार दिया है, काफ़ी भक्तों का जीवन परिवर्तन कर दिया है। और काफ़ी जो शराबी थे, लाखों भक्तों की शराब छूटी है, लाखों भक्तों के घर टूटने से बचे हैं, लाखों भक्तों का जीवन बहुत सुधारा है। इनकी वाणी इतनी पावन है, इनके भजन सुनने के लिए हर कोई पसंद करता है और हर कोई सुनता है, बच्चा हो या छोटा हो या बड़ा हो। इतना ही नहीं, गुरुदेव कभी कभी शरारतें भी करते हैं, जैसे ठाकुर जी की तरह खिलौने से खेलना और बहुत ज़्यादा हंसाना भी।
बहुत साधारण, बहुत स्वभाव इनका बहुत सुंदर है और इनकी वाणी भी बहुत सुंदर है। और जैसे ये जीवन जीते हैं, हर किसी को इनकी तरह जीना चाहिए। और इतना ही नहीं, अपना समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करते, अपना समय हर चीज़ में कीमती अपना कहते हैं भक्तों, दुनिया में दो चीज़ें बहुत कीमती हैं। एक समय जो हमारा बीतता जा रहा है, कभी लौट के वापस नहीं आने वाला, और दूसरा परमात्मा, क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया, जीना, पालन पोषण, हमें सब कुछ पावर दी, हम उसको जीवन में भूल के चलें, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो हमारे परमात्मा और हमारा समय और बाकी अपने माता पिता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपने काम करते रहिए, अधिक से अधिक तरक्की कीजिए, अधिक से अधिक पैसा कमाइए, लेकिन पैसा थोड़ा धर्म से जोड़िए और अपने संस्कारों को कभी ना भूलें, अपनी संस्कृति को कभी ना भूलें, अपने धर्म को कभी ना भूलें। और हाँ, कितना भी ऊंचे इंसान बन जाओ, कितना भी बड़े सेठ बन जाओ, लेकिन हमेशा अपने माता पिता को समय देना और उनकी सेवा करना ज़रूर। इतना ही नहीं, गौरी गोपाल भगवान के आप दर्शन करोगे, बहुत सुंदर धाम है वृंदावन। आप जाओगे कभी भी तो एक आपको बहुत अलग ही भावना महसूस होगी, कि ब्रज धाम में किसी बहुत भाग्यशाली भक्त को ही आने प्राप्त होता है और निवास मिलता है। और श्री राधा रानी की कृपा जब तक ना हो, जब तक आप वृंदावन में नहीं आ सकते। राधा रानी की कृपा से ही आप वृंदावन में आते हो। और देख सकते हैं, पावन कथा करते हैं, अन्य विदेशों में भी कथाएं की हैं गुरुदेव ने, और अपने धाम पर कथा कर रहे हैं। काफ़ी भक्त आते हैं धाम पर सुनने के लिए और बहुत सुंदर सुंदर अपने भाव से कथा सुनते हैं। 3-4 घंटे कथा चलती है और शाम को 7 बजे 6 बजे अपनी प्रश्नोत्तरी चलती है। आपका माइंड में कोई भी प्रश्न चल रहा हो किसी चीज़ को लेकर, आप बेझिझक हो वृंदावन में जाकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्नोत्तरी चलती है काफ़ी, 2 घंटे 1.5 घंटे हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत सरल तरीके से गुरुदेव जवाब देते हैं। हमेशा गुरुदेव को आपने देखा होगा कि बहुत इतने महान कार्यों करने के बाद भी चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, कभी उनको क्रोध में नहीं देखा होगा। लेकिन कुछ क्रोध आने की वजह भी कुछ अलग ही होती है। कोई भी हमारे धर्म को विरोध कर दे या हमारे धर्म सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी उंगली उठाए उल्टी सीधी, तो उनको क्रोध आता है। तो देख सकते हैं, हमेशा गुरुदेव ने सरल स्वभाव रखा है, सरल हमेशा मुस्कुराहट रखी है। इतने महान कार्य करते हैं, उनकी पत्नी भी है, उनकी फैमिली भी है, 2 पुत्र हैं, परिवार में माता पिता हैं और बाकी माताओं का अपना पूरा परिवार मानते हैं। परिवार काफ़ी बड़ा है, सभी उनका परिवार है, फिर भी अपने थोड़ा समय सभी को देते हैं, अपनी फैमिली को भी देते हैं और अपने आप को भी देते हैं। तो गुरुदेव के बारे में अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इनके बारे में रोज़ अपडेट चाहिए तो, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री राधे राधे लिखना ना भूलें। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, जब तक हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।